Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the sentence from English grammar. Okay. देन सेंटेंस क्या है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक लैंग्वेज में भी हम लोग का सेंटेंस रहता है. अगर हम बात भी करते हैं तब भी क्या है वो सेंटेंस के साथ में होता है. ठीक है, जो भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज में यूज करें हम लोग जो भी बोलते हैं वो सेंटेंस होता है. ठीक है, इन इंग्लिश इट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड इन विथ ए फुल स्टॉप. और जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्या है कोई भी लैंग्वेज में लिखे, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं देन उसमें क्या है कैपिटल लेटर होता है. क्योंकि हम लोग का क्या है जो अलग अलग लैंग्वेज होता है उसमें कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ नहीं होता है, बट इंग्लिश में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर रहता है. देन इंग्लिश में जब भी हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो लिखने के लिए तो फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल में रहता है. देन लास्ट हम कैसे उसे ख़त्म करते हैं, फुल स्टॉप देके ख़त्म करते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क देते हैं. ठीक है, तो जब भी हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कब करते हैं, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन देके और एक्सप्लेनेशन मार्क देके ख़त्म करते हैं. तो हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस. आंसर है द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए thorough idea by giving a statement, order, or asking a question or explaining. Okay. देन हम लोग का क्या है सेंटेंस क्या है, एक जनरली डिफाइन इसे किया जाए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. जितना भी हम लोग का अलग अलग वर्ड है सबको ग्रुप करके करते हैं, लेकिन ये क्या है एकदम स्टेटमेंट क्या है मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए. और ये क्या है जैसे कि हम लोग किसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, देन वो उस टाइप से होना है. लेते हो किसी को अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन वो होना है, नहीं तो एक्सप्लेनिंग टाइप से होना है, जैसे हम लोग अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइक दैट होना चाहिए. तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. ही इज़ ए गुड बॉय, ये क्या है स्टेटमेंट हो गया, ही इज़ ए गुड बॉय. देन हम लोग कॉमा देके दूसरा हम लोग सेंटेंस इसी में यूज कर रहे हैं, इज ही ए गुड बॉय. देन हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी को, देन क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, इज ही ए गुड बॉय, then that is the question, then question mark we have to use here. then what a nice weather. तो ये क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, मतलब अपना फीलिंग्स को या फिर अपना जैसे कि हम लोग वाओ लाइक दैट यू हैव टू यूज उस टाइप से हम लोग ये बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या है एक्सप्लेनिंग मार्क दे रहे हैं. तो ये हो गया what a nice weather, तो अपना ये को बता रहे हम लोग. then ideally a sentence require at least one subject and one verb. तो हम लोग जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें क्या है क्या यूज होता है, रिक्वायर होता है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट रहता है और वन वर्ब रहता है. अलग अलग भी रहता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे एक साथ में दो तीन ये को बोल रहे सेंटेंस को बोल रहे, देन हम लोग कॉमा के साथ में भी उसे यूज करके बोल सकते हैं. लेकिन हम लोग जब भी एक सेंटेंस को बोलते हैं तो ये क्या है उसका रिक्वायर होता है कि इसका सब्जेक्ट का भी होता है और वर्ब का भी होता है. समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस. और कभी कभी क्या है सब्जेक्ट क्या है हिडन रहता है, दिखाई नहीं देता है सब्जेक्ट, बट क्या है वो भी उसका ये में आता है मीनिंग में आ जाता है. लेकिन वर्ब क्या है हमेशा वो विजिबल रहता है, दिखाई देता है, और प्रेजेंट इन द सेंटेंस, प्रेजेंट में हमेशा सेंटेंस में प्रेजेंट रहेगा. वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं वर्ब को हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस कहते हैं वर्ब हम यूज करते ही है. और वर्ब क्या है हमेशा विजिबल रहता है, सब्जेक्ट भले ही ना दिखाई दे और हिडन रहे बट वर्ब हम लोग का हमेशा विजिबल रहता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा गया है. ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, यहाँ तक समझ में आया. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का. डू इट इन दिस सेंटेंस ए सब्जेक्ट यू इज हिडन बट वर्ब डू इज विजिबल. ओके, देन हमें यहाँ पे जो लिखा है यहाँ डू इट, ये क्या है इसमें क्या है हम लोग का यू कैन डू इट लाइक दैट यू हैव टू से, लेकिन यहाँ पे क्या है डू डायरेक्ट लिखा है, तो हम लोग का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे क्या है हिडन है. लेकिन हम लोग को क्या है वर्ब यहाँ पे जो डू है, वर्ब मीन्स जो हम लोग कर रहे हैं कार्य होता है वर्ब, वो हम लोग का डू है यहाँ पे, और ये क्या है हम लोग को विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है डू इट. ओके, समझ में आया. ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए. A sentence, a group of words usually containing a verb that express a thought in the form of a statement, question, instruction or explanation and start with a capital letter when written. Okay, जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस को ये करते हैं तो ये क्या हमेशा रहता है usually containing in verb रहता है, then that express a thought
इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। ओके, कुछ भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब को ये करते हैं। देन हो सकता है वो क्वेश्चन हो सकता है वो स्टेटमेंट हो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशन है, तो ये सब हम लोग वर्ब से यूज करते हैं, ठीक है। और ये जब भी हम लोग लिखते हैं सेंटेंस को तो स्टार्टिंग वाला और फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैपिटल लेटर रहता है। इन अदर वर्ड ए कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक। और अदर वर्ड से अगर हम देखा जाए, दूसरे तरफ से हम देखें तो इसका क्या रहता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक रहता है। फर्स्ट, इन रिटन फॉर्म ए सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड इन विथ ए पीरियड और फुल स्टॉप। ओके, तो हम लोग का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जब ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप हमेशा लगता है। एंड नोट ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, जैसे कि हम लोग का फुल स्टॉप रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो हम लोग का सेकेंड हो गया, इट मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट नॉट फ्रेगमेंटेड। और जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं जो कंप्लीट सेंटेंस से कहेंगे तो वो हम लोग का कंप्लीट थॉट को डिस्क्राइब करता है, तभी जाके वो सेंटेंस बनता है। अगर हम आधा कहेंगे तो वो पूरा फुल सेंटेंस नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ओके, देन थर्ड वन, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ओके, वो हिडन भी हो या विजुअल हो, लेकिन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट रहना है और 1 वर्ब रहना है जब भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं या बनाते हैं या लिखते हैं। And 1 verb comprising an independent clause. An independent clause contain an independent subject and verb and express a complete thought. तो इसमें क्या है, हम लोग जब भी कंप्राइज करते हैं वर्ब को इंडिपेंडेंटली क्लाउज में, तो ये हम लोग का कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है और मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग का कितने टाइप का सेंटेंस रहता है, 4 टाइप का सेंटेंस रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली सेंटेंस आर ए 4 टाइप। हम लोग सेंटेंस 4 टाइप का देखते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग का है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके ओके, देन हम लोग इसको ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों को ये जो हम लोग का टाइप ऑफ सेंटेंस है मैं डिस्क्राइब करूँगी डिटेल में। तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर बैंकिंग के लिए भी, रेलवे के लिए भी, और दूसरा जितना भी गवर्नमेंट ये के लिए है, एग्ज़ाम के लिए है, ये बहुत ही यूज़फुल है। और इवन फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 5 से लेके जितना भी अभी ये है +3 तक, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिए, अपना जितना भी फ्रेंड हो या फिर अपना रिलेटिव हो, आपका रिलेटिव हो, आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि वो सब तक पहुंच पाए और वो लोग आसानी से समझ सकें। ओके, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं कल इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं हम लोग को साथ में ये शेयर करूँगी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।